अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। आज मेरा यम्मी यम्मी सा नाश्ता आप लोग देखिए, चावल और साथ में है चने और चाय। चावल जो है ना वो मेरी कज़न ने बनाए हैं, चने वो बनाती है और घर में ही वो सेल करती है चने, यानी कि घर में ही पकाती है। और फिर मोहल्ले वालों को बताया हुआ है कि सुबह के टाइम चने जो है ना वो बहुत से लोग लेते हैं, तो बताया हुआ है कि जिसको चने चाहिए हो तो वो हमारे घर से ले ले। तो मेरी कज़न सेल करती है, तो उसी के घर से अब्दुल्लाहद को मैंने कहा है कि ले आओ। तो मोहल्ले से बहुत सारे बच्चे मतलब आकर घर से ही लेकर जाते हैं। फिर नाश्ते के बाद फिर मैंने जो है ना कुछ भी शूट नहीं किया, काम शाम हम लोगों ने कर लिया। सब्ज़ी भी ले रही थी, सब्ज़ी वाला जब आया भाई तो उससे हमें मैंने फिर ना आलू बुखारे लिए। सब्ज़ी हमने ली है आलू बैंगन, तो अच्छा उससे हम ही लिए थे आलू बुखारे। तो हम चाह रहे थे कि इसका ना शरबत बनाएं, जूस बनाएं। अब इसकी जो रेसिपी है ना मुझे नहीं पता, मैंने पहली दफ़ा बना रही हूँ आज इसका शरबत। तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि किस तरह से लोग बनाते हैं। तो दो तरीक़ों से लोग बनाते हैं जो मैंने देखा, कि एक तो वो पकाते बनाते हैं कि इसको चीनी में पानी में जो है ना वो पकाते हैं और फिर शरबत बनाते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो ऐसे ही था कि वो आलू बुखारे को ना डायरेक्ट ग्राइंडर में डाल के, चीनी डाल के, पानी डाल के तो जूस बनाया जाता है, फिर उसको फ़िल्टर कर लिया जाता है, छान लिया जाता है। तो मुझे ये वाला ज़्यादा इजी लगा। अब इतनी गर्मी है कि इतनी गर्मी में चूल्हे पे बैठने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, बैकग्राउंड में आपको अब्दुल्लाहद की और ज़ारा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो खेल रहे हैं और उनको मैं कह के कि थक गई हूँ कि आहिस्ता बोलो, लेकिन वो बच्चे सुन नहीं रहे। ओके जी, तो अच्छा अभी जो है ना मैंने जूस बनाया, तो मैंने इसमें ना गिठली जो इसकी होती है वो निकाल ली थी, क्योंकि मुझे डर था कि इससे हमारी ये ग्राइंडर मशीन जो है ना ये हमारा ख़राब ना हो जाए, ये ब्लेंडर हमारा ख़राब ना हो जाए। तो अम्मी ने तो कहा था कि ऐसे ही डाल दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी डाल देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारा फिर जग ख़राब ना हो जाए। तो मैंने गिठली जो है ना वो नहीं डाली, तो चीनी डाली, पानी डाला और इस तरह से हम लोगों ने उसको जूस बनाया। और उसके बाद इसको फ़िल्टर करने का मसला था। छलनी जो होती है ना, बड़ी छलनी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे घर बड़ी छलनी है ही नहीं। हमारे घर तो वही है जो जिससे हम चाय पीते हैं और चाय छानते हैं। तो ये बड़ा मसला हुआ। अब इस छलनी से मैंने जो छानी है इतना टाइम लगा इतना टाइम लगा। लेकिन ये है कि अम्मी कह रही थी कि छाने बगैर ही पी लो। कुछ लोग ऐसे भी पीते हैं, मेरी कज़न है एक, वो ऐसे ही पी लेती हैं, मतलब वो छानते नहीं हैं। वो इस तरह से ग्राइंड किया, बर्फ़ डाली और पी लिया। लेकिन मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने जो है ना उसको जितनी मेहनत लगती थी मैंने मेहनत की, लेकिन मैंने उसके सारे को जो है ना फ़िल्टर किया और उसके जो छोटे मोटे छिलके थे, जो भी उसका था, वो सारा कुछ अलग किया। और एंड में जो बहुत साफ़ सुथरा जो उसका शरबत निकला, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाला और बर्फ़ डाली। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका शरबत घर में बनाया और पिया है। बहुत मज़े का बना, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, मेहनत लगी, ये है कि मेहनत लगी है, लेकिन मज़ा बहुत आया। खट्टा मीठा और ठंडा भी होता है ये आलू बुखारा, तो गर्मियों में तो वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग भी ज़रूर इसको बना के पीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे शौक़ से पियेंगे, बच्चों को इसका जायका भी अच्छा लगेगा, खट्टा सा है, थोड़ा मीठा भी है। कल जो है ना अम्मी गई थी, जो मामू के मकान बन रहा है, मामू का मकान देखने। अच्छा, जब आते हुए ना रास्ते में अम्मी की जो चप्पल है ना घर पहनने वाली, वो चप्पल टूट गई रास्ते में। तो अम्मी ने बड़ी मुश्किल से घर तक का सफ़र किया। तो अम्मी की चप्पल जो है ना वो लेनी है नई, तो हम सोच रहे हैं कि बाज़ार जाएं। अम्मी कह रही है कि भाई मैं अकेली जाती हूँ, मैं आहत को ले जाऊँगी, आहत के भी घर के लिए चप्पल लेनी है और अम्मी की भी घर के लिए चप्पल लेनी है, सादा सिंपल जो चप्पलें होती हैं। तो अम्मी और अब्दुल्ला तो जा रहे थे। अम्मी कहती है तुम भी चलो, वैसे भी तो बाइक तो है ही, तो मतलब तुम भी, अब मुझे चलानी तो नहीं पड़ेगी व्हील चेयर, तुम भी साथ साथ हमारे चली चलो। मौसम भी वैसे आज कुछ बेहतर है, मतलब कि आज ना हवा चल रही है। गर्मी तो खैर है ही, लेकिन हवा चल रही है। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने बाइक भी नहीं निकाली थी, घर से बाहर नहीं निकली बाइक पर। तो मेरा भी दिल था, मैंने कहा चलें, सही है चलते हैं। हमने सब्ज़ी तो ली थी आलू बैंगन की, लेकिन हम लोगों ने ना दोपहर को नहीं बनाई सब्ज़ी,
कल वाला सालन रखा हुआ था फ्रिज में दाल का, तो दोपहर को हमने वही रोटी बनाकर दाल के साथ खा ली। और उसके बाद 3 बजे हम लोगों ने ये शरबत बना लिया था। तो शरबत पीने के बाद फिर हम लोग जो है ना वो गए थे बाज़ार, कुछ मेरी मेडिसिन लेनी थी मेडिकल स्टोर से, और अम्मी की चप्पल लेनी थी, अब्दुल्लाहद की चप्पल लेनी थी, और उसके अलावा क्या लेना था, कुछ छोटी मोटी चीज़ें। मतलब वो हमारा चीनी जिसमें हम रखते हैं ना चीनी का डब्बा, वो ख़राब हो गया, वो लेना है। मतलब कैसे ना बहुत कुछ छोटी छोटी घर की जो चीज़ें होती हैं ना, तो इस तरह की कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो वो लेंगे और थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। तो आप लोगों को भी साथ ही लेके चलूँगी। आज बातों बातों में मैंने आपको अभी तक नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अम्मी ने जो है ना इस कटोरे में पिया था जूस, और अम्मी कह रही थी मेरी वीडियो ना बनाओ, लोग क्या कहेंगे, कटोरे में पी रही है। मैंने कहा कुछ नहीं होता अम्मी, कोई कुछ नहीं कहता। हेलो, बाहर आए हैं अम्मी और अब्दुल्लाह जो है ना वो अपनी घर के लिए चप्पल लेने आ रहे थे। अम्मी की चप्पल टूट गई है, तो दवाई भी लेनी थी मेरी, तो मैंने कहा मैं भी साथ ही चलती हूँ। वैसे भी अब मम्मी को तो चलाने नहीं पड़ेगी, खुद ही बाइक पे मैं चलती हूँ। तो आप लोगों को भी साथ ही ले चलते हैं फिर। हाँ, आइए चलिए मम्मा के साथ चलो। हम लोग घर से निकले हैं 4:30 बजे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि शाम को जाते हैं ताकि धूप जो है ना वो कम से कम हो। शाम का टाइम हो गया, थोड़ी हवा भी चल रही थी। और दूसरी बात ये कि मैंने सोचा मगरिब से पहले पहले हम घर पहुंच जाएं। बाइक को जो है फुल चार्ज कर लिया था। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो उस दिन फिर मैं पहले ही 2-4 घंटे इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ ताकि ये फुल चार्ज हो जाए। और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते में अचानक इसकी बैटरी डेड हो जाए, लो हो जाए, तो मैं क्या करूँगी। मैं तो कहीं मतलब आगे पीछे नहीं हो सकूँगी। और अगर हम रिक्शा भी करेंगे कहीं पे तो फिर इस बाइक को मैं क्या करूँगी, मतलब कहाँ इसको रख के मैं आऊँगी। तो खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सीन ना हो, इसलिए जब भी मैं बाहर निकलती हूँ कोशिश करती हूँ कि इसको फुल चार्ज करके निकलूँ, फुल चार्ज करके। अगर ये चार्ज नहीं होती ना फुल, तो फिर मैं इसको उठाती नहीं हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि हम रिक्शा कर लेते हैं, व्हीलचेयर पे ही चले चलते हैं। तो मेडिकल स्टोर पे हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे मेडिकल स्टोर जो है काफ़ी ऊंचा था, तो अम्मी को सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ा। अच्छा, इस बाइक पर मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना, जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, बाज़ार तक ही जाती हूँ इस पे, मतलब किसी के घर इस पे नहीं जाती। रिश्तेदारों वगैरह के जो घर है ना वो बहुत दूर है, तो इतना दूर का सफ़र तो मैं इस पे नहीं करती। तो बंदा बाज़ार चला जाता है, यहाँ तक बस होता है करीब जो चीज़ हो। तो जब भी मैं जाती हूँ ना बाज़ार, तो बहुत लोग मुझे देखते हैं, मतलब मुझे देखते ही ना एक दूसरे को इशारे करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि यार गाड़ी देखो। बच्चे तो बाकायदा रुक जाते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि आंटी ये किस चीज़ से चलती है, आंटी ये कैसे चलती है, चला के दिखाएं। बाकायदा मुझे कहते हैं, तो मैं उनको थोड़ी सी चला के दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि ये बेटा यहाँ से चलती है। बहुत बच्चे ना एक्साइटेड होके देखते हैं। और अक्सर डिसेबल लोग भी मिलते हैं, वो भी मुझसे रुक के पूछते हैं कि आपने कहाँ से ली, कितने की होती है, ये कहाँ से मिलती है, वगैरह वगैरह। तो मैं भी उनको यही कहती हूँ कि भाई मुझे भी ये किसी ने दिया है, मुझे नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन ज़ाहिर है महंगी होगी, इतनी तो महंगी होगी कि हम मिडिल क्लास लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन ये जिन्होंने दिया ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने दे दी है, तो मैं इस तरह से मतलब बाहर आ जा सकती हूँ। अम्मी को जो है ना वो आराम मिल गया है काफ़ी हद तक। आज भी मेरे पास एक बुज़ुर्ग खातून जो है ना वो आके रुकी हैं, तो मुझे कहती हैं कि बेटा ये आपने कहाँ से लिया है। तो मैंने कहा आंटी ये मुझे किसी ने दी है, मैंने ख़ुद नहीं ख़रीदी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो आपने कहाँ से लिया है, कितने की होगी है। मैंने कहा आंटी मुझे पता तो नहीं है कि कितने की है, लेकिन होगी महंगी, 2-3 लाख की तो होगी ही। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो वाकई बहुत महंगी है, मैं नहीं ख़रीद सकती। मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए लूँ, क्योंकि मैं जब चलती हूँ तो मेरे पाँव में दर्द होता है, तो मेरे से चला नहीं जाता ज़्यादा। वैसे वो ठीक थी, मतलब वो कोई डिसेबल नहीं थी, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा थी, तो या उस वजह से या फिर शायद उनको कुछ और मसला हो, तो
वो कह रही थी कि भाई मुझे दर्द होता है पाँव में, मुझे चलना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो मैं चाह रही थी कि भाई इस तरह की मैं ले लूँ, लेकिन ये तो बहुत महंगी है। तो बस अल्लाह ताला ने सबको सेहत दे। हम लोगों ने सब्ज़ी तो ली थी आलू बैंगन, लेकिन अब यहाँ पर आ गए हैं तो टाइम भी काफ़ी हो गया। अब घर जाकर सालन पकाने की हिम्मत तो बाकी नहीं बचेगी। अब्दुल्ला कह रहा था कि मुझे बर्गर खाना है, तो उसको बर्गर बनवा के दे रहे हैं। तो मैं फिर अम्मी से पूछ रही थी कि अम्मी अब घर जाके सालन तो नहीं बना सकते हम लोग, काफ़ी टाइम भी हो गया है और थक के जाएंगे, फिर दिल भी नहीं करेगा बनाने का ना। तो ऐसा करें यहाँ से शामी ले लें, शामी टिक्कियाँ जो होती हैं वो ले लें, रोटी बना दूँगी और वो रोटी के साथ खा लेंगे। और अब्दुल्ला तो वैसे भी बर्गर खा लेगा, इसका पेट तो इसी से भर जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो शामियाँ लिए हैं। घर पहुंच के बस अब अब्दुल्ला को तो मैं बर्गर निकाल के दे रही हूँ ताकि ये खाए। इसने खैर एक पीस मुझे दिया था, अम्मी को भी मैंने उसमें से दिया। अम्मी कह रही थी कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे रोटी बना के दो, तो उनको रोटी बना के दिया। अम्मी ने शामी टिक्की के साथ रोटी खाई है। सरकारी तौर पर ना सब बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं स्कूलों की, गर्मियों की, लेकिन अब्दुल्ला की हम छुट्टियां नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ये अब छुट्टियां करता है ना फिर भी बहुत ही आवारा हो जाता है, घर में मिलता नहीं है, बाहर गली में खेलता है लड़कों के साथ। तो किताबों को हाथ भी नहीं लगाता, बुक्स उठा के नहीं देखता, बैग खोलता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं तुम रहने दो, तुम जाओ स्कूल डेली। हाँ अगर 10-15 दिन की 20 दिन की छुट्टियां हम लेंगे तो कज़न की शादी होगी, एबटाबाद में शादी होने वाली है कज़न की बेटी की। तो वो भी कह रहे हैं कि भाई बकरीद से पहले होगी या फिर बकरीद के फ़ौरन बाद। बस अल्लाह करे कि जब शादी की डेट वो रखें तो उन दिनों में मतलब अम्मी की तबीयत भी ठीक हो और हम सब जा सकें। जाने का इरादा तो है, बाकी देखें जो अल्लाह को मंजूर होगा। तो बर्गर खा रही हूँ मैं अम्मी को कह रही हूँ कि आप भी खा लें। अम्मी कह रही है कि नहीं मुझे नहीं खाना, मैं बस थोड़ा सा लास्ट में चखूँगी, मुझे तो तुम रोटी बना के दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है रोटी बना के देती हूँ। तो आज ये था हमारा ब्लॉग, सिंपल रोटी। बाज़ार से ना अब्दुल्ला की चप्पल भी ली थी और अब्दुल्ला के 2 सूट भी लिए हैं लॉन के। अच्छा लॉन के कपड़ों का ये मसला है कि मतलब आज सिलवाए हैं, हफ्ते बाद ही वो कहीं ना कहीं से फट गए हैं। तो अब्दुल्ला तो वैसे भी अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखता, मतलब भागता गिरता है, भागता है, साइकिल चलाता है, तो उसके कपड़े तो बस 1-2 दफ़ा ही पहनता है और फिर तीसरी दफ़ा वो उसके कपड़े ना कहीं ना कहीं से फटे हुए होते हैं और वैसे लग रहे होते हैं ये बहुत पुराने कपड़े हैं। तो इसके कपड़े भी ऐसे हो गए हैं। इसके फिर लॉन के जो है ना वो 3 सूट लिए हैं, हाँ 3 लिए हैं, तो वो सिलवा लेते हैं घर में पहनने के लिए। बाकी ये कि इसके घर में पहनने के लिए चप्पल ली है, अम्मी की भी चप्पल ली है, ये देखिए ये वाली। तो अभी घर आकर मैंने भी देखी है, वहीं अम्मी ने दुकान पे लेके तो डायरेक्ट शॉपर में डाल दी थी, मैंने नहीं देखी थी, तो मैं घर आकर ही देख रही हूँ। और ये है कि चीनी का डब्बा जो हमारा ख़राब हो गया ना, उसके लिए डब्बा लिया है और छोटी मोटी कुछ घर की और चीज़ें ली हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखा आपने, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में नए दिन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।